अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज ट्यूसडे है और मैं लाहौर वापस जा रही हूँ। मंडे को मेरा ऑफ़ हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। सो मेरा बिल्कुल जाने को दिल नहीं चाह रहा है। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ, पर जितनी फोग है मुझे लगता नहीं है कि मैं पहुँच पाऊँगी। तो मेरा बहुत दिल उदास हो रहा है। मम्मा मैं जा रहा हूँ। कुछ नहीं होता, सलामती जाओ बेटा। मैं जा रहा हूँ। इस मौसम में देख सकते हैं कि जैसे साथ साथ ट्रक्स, बाइक्स, कार्स वगैरह जा रही हैं, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी और मैं बस दिल थाम के बैठी हुई थी और अल्लाह ताला से दुआएं कर रही थी कि अल्लाह पाक प्लीज़ आज पहुंचा दो मुझे, आज पहुंचा दो। उसके बाद मैं उकाड़ा वापस आऊँगी, पर दिन के टाइम जाया करूँगी। सफ़र दिन के टाइम करूँगी, अर्ली मॉर्निंग या रात का सफ़र। ये थोड़ा सर्दियों के लिहाज से सर्दियों के दिनों में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत फोग होती है। आप चेक कर सकते हैं, मुझे इस विंडो से कुछ नज़र नहीं आया, या फ्रंट से लाइट्स वगैरह ऑन है तो थोड़ा नज़र आ रहा है। कुछ एरिया तो ऐसा था कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, दरमियान में तो बिल्कुल ऐसे बंद हो गया हुआ था कि 1 सेंटीमीटर भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। दरमियान में एक एक्सीडेंट देखा है और वो एक्सीडेंट बहुत बुरा था। तकरीबन कोई 7-8 गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ टकराई हैं बैक टू बैक। सो फाइनली आई हैव रीच्ड माई ऑफिस। आज मेरी 2 क्लासेस हैं, एक HCI की और दूसरी सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। सो फाइनली मेरी क्लासेस हो चुकी हुई हैं, तो अब मैं जा रही हूँ चेकआउट करने के लिए। तो टीचर्स आके चेक इन करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो मैं अब सिस्टम पे अपना चेकआउट कर रही हूँ। 4:27 हो चुके हैं, टाइम्स अप हो चुका हुआ है। नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई हॉस्टल एंड आई विल गेट सम रेस्ट। ओके फाइनली हमारे बेड आ चुके हुए हैं, जो कि स्टील स्टाइल के बेड हैं, बट ऑलरेडी हमारे वुड स्टाइल के बेड जो है वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि उसमें कोई इशू था। हमारी रिक्वेस्ट पे फाइनली 1 महीने के बाद ये चेंज हो गए। मैं नाम ही भूल गई। हाँ, 4 दिन घर रह कर आई हूँ ना, नाम भूल गई, तारीख। सच्ची में 4 दिन रह कर आई हूँ ना, मैं नाम सोच रही थी दिमाग में, मैंने क्या नाम है, तारिक। हाँ, तारिक को फाइनली ख्याल आ गया। तारिक शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अब ये चेंज करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम जो है ना वो इस तरह से बेड ना लगाएं, इसको रीअरेंज करें क्योंकि अब अलग हो गए ना। तो सोच रहे हैं एक उस कॉर्नर पे जाए, एक इस कॉर्नर पे आए, ताकि ये वाली स्पेस थोड़ी सी ना ये वाली यूज हो जाएगी। इस तरह लगा के दूंगा, इस तरह इधर भी स्पेस बच जाएगी। मैं यही कह रही हूँ कि ये वाली स्पेस जो है ना वो अच्छी खासी बच जाएगी। आपके बैग है, हाँ, ये इधर नहीं रखने। हाँ, ये रखने ऊपर। अच्छा, ये ऊपर रखेंगे। बड़ा रूम करके दूंगा अभी 5 मिनट के अंदर। चलो दैट्स गुड। अभी मैं सो रही थी क्योंकि आज सफ़र किया ना, तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। अभी मुझे स्टार देना, ठीक है? स्टार देना है? हाँ जी। कहाँ पे? मोबाइल पे। मैं कहूँगा सर को आपने स्टार दिया। कहाँ पे देते हैं स्टार? हॉस्टल को मेरे मोबाइल पे आप ही व्हाट्सएप पे अच्छा। अच्छा व्हाट्सएप मैंने मेरी या नाम हॉस्टल ले जाए नहीं। अच्छा सा मैसेज करे ताकि मैं सर को दिखाऊंगी मुझे आप ही ने स्टार दिया। आज मुझे लग रहा है कि तारिक भाई काम करने के मूड में है। नहीं, मैं 24 घंटे काम करने की मूड में तो मसला ये होता है। और मैंने ना 10 दिन लगाकर दोनों बिल्डिंग के काम खत्म कर दिए। अब मतलब 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट मुझे ना, तो मैंने तुम्हें घर जाते हुए नहीं देखा। मेरी आई में 4 महीने हो गए। तो घर कब जाते हो? मैंने अभी जाना 5 तारीख को। 5 तारीख को? तो कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए तुम्हें छुट्टियाँ होंगी? 10 छुट्टियाँ मैंने ले लिया। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ बुरे वाला से पीछे। बुरे वाला रहते हो? उससे पीछे आली वाला वहाँ रहता हूँ। हाँ, वो तो भाई से तुम्हारी बात हुई थी तो वो तुम्हें जानते हैं। हाँ, जहाँ पे रहते हो। सही है। तो 10 दिन गुजार लोगे? मुझे नहीं लगता वैसे कि हॉस्टल के बिना तुम्हारा दिल लग जाता है हॉस्टल के बगैर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मेरा दिल लगता है इसलिए रहता है इधर? हाँ। नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। देखो ना, अब आंटी को तकरीबन 2-3 दिन मतलब मैंने 2-3 दफ़ा उनको देखा है कि वो चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन तुम एक दफ़ा भी नहीं गए। अब जा रहे तो वो भी 10 दिन के लिए जा रहे हो, तो बड़ी बात है। अब मैंने घर जाना है ना, मैंने मशीन पे काम लग जाना है।
ये नहीं, फारिग तो मैं रहता ही नहीं ना, ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी का बनाया हुआ है असूल, फारिग नहीं है। ज़बरदस्त। ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं, जिनके वैसे भी ना खून में मेहनत होती है ना, वो कुछ ना कुछ बन ही जाते हैं इंशाल्लाह। तो अब घर जाके मशीन के काम पे लग गया है, अपने भाई के साथ वो काम करवाऊंगा। हाँ, तो अब घर वालों को पता है कि तुम 5 तारीख को आ रहे हो? नहीं, मैंने कभी बताया नहीं। कैसे ही जाओगे, सरप्राइज दोगे तो उनको खुश हो जाएंगे। एकदम से परेशान होने लग जाते कि हैं बड़ा बेटा है। तारिक को सच में मैंने इतना ये बंदा काम करता है ना, सुबह 6 बजे उठ जाता है, शायद 5 बजे उठ जाता है, और पूरा दिन वो काम करता है, 9, 10, 11 बजे जाके कहीं सोता है। ऐसे ही है, मैंने इसको बहुत मेहनत करते हुए देखा है, और जो भी इसको आज तक काम का है ना, किसी लड़की ने भी कहीं पे भी इसको भेजा है, दूर भेजा, कोई चीज़ लाने के लिए भेजा, कोई बीमार हो गई है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने सबको मतलब देखना है, उनका ख्याल रखना है, सारे काम करने हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो कहता है कि लड़कियों के घर वाले हमारे स्पुर्द छोड़ के गए हैं, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं हर एक का ख्याल रखूं, और सबको बाजी आप ही करके पुकारता माशाल्लाह, है ना? ऐसे ही आप ही सबको अपनी बहनें समझता है, हर काम करता है उनके, और कभी ना नहीं करता। और मैंने इस बंदे को, इतनी यहाँ पे बारिश हुई है, इतनी फोग होती है इस एरिया में, लेकिन कभी इसने ये नहीं कहा कि मेरी आज तबीयत ख़राब है और आज मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता। पर हमेशा इस बंदे ने जो है ना वो काम किया माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको ऐसे ही कामयाबी दे, और ऐसे ही इसको हंसते मुस्कुराते और खुशियाँ दे। बस इसको पेंट भी कर दो, कोई अच्छा कलर, इसके साथ वाला ही होगा। कौन से वाला? कल लेके आना, 3-4 रूम में करना है। तुमने पेंट करना है? हाँ। हमारे रूम में होगा? हाँ बिल्कुल होगा। बेस्ट है। कौन सा कलर कर रहे हो? वाइट वॉश। ये तारक ने इतना गंद डाला हुआ था हमारे कमरे में। ये भी यूट्यूब ये भी यूट्यूब पे। अब देखो कितना लश पश कर रहा है। ये भी दिखा देंगे तारिक भाई अपने गंद से स्मेल है। इतना गंद उसने डाला हुआ था हमारे कमरे में। तो तारिक, खुदा का खौफ नहीं आता तुम्हें? आते हैं आपकी बहुत ज़्यादा। फिर क्या करते हो जब आते हैं? खो कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, बहुत शुक्रिया, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। तो एक बेड को हमने एक वॉल के साथ सेट कर दिया है, दूसरे बेड को दूसरी वॉल के साथ सेट कर दिया है। इस तरह से हमारे पास अच्छी खासी स्पेस फ्री हो गई है। अब यहाँ पे नमाज अदा की जा सकती है और नीचे बैठ के स्टडी किया जा सकता है, रग वगैरह यहाँ पे बिछा के। तो इस तरह से फ्री स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह लगे हुए थे, नहीं ओके, इस तरह और इस तरह लगे हुए थे, जो कि सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस थी। बट जब हम लोगों ने थोड़ा सेटिंग रीअरेंज किया है तो इस तरह से हमारे पास ये वाली स्पेस अच्छी खासी हो गई है। सो आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। मैंने बहुत टक टक सुनी है, और आज मैंने सफ़र भी बहुत ज़्यादा किया है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत नींद आ रही है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय। इस औरत ने मुझे बाय नहीं करने दिया, सो बाय।